मुर्शिद की सेवा करते करते करते, और आप एक जगह ठहरते नहीं थे, यहाँ तबलीग वहाँ तबलीग वहाँ तबलीग वहाँ तबलीग करते करते हत्ता कि हज का जमाना आ गया तो मक्का चले गए, हज भी कर लिया। जब हज मुकम्मल हो गया तो देखो दूसरी चीज सुन लो, चाहे जितना बड़ा आलिम हो, मुफ्ती हो, अल्लामा हो, अगर वो आशिक़े रसूल नहीं है तो अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। ये भी सुन लीजिए। तो नबी का इश्क, अला ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत अल्लाह, हर जुमे में इमाम साहब से सुनते हो मगर समझते नहीं हो। अला ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत अल्लाह, होशियार हो जाओ, उसके पास ईमान है ही नहीं जिसके सीने में मोहब्बत रसूल नहीं है। आजकल कुछ लोग हाथ झाड़ने वाले ये कहते हैं कि हज से मदीने का क्या ताल्लुक है। हज एक अलग चीज है, हकीकत भी है, शरीयत में ही है। हज से मदीने का क्या ताल्लुक है? मदीने वाले खुद ही हज करने के लिए आते हैं, तो ये जरूरी तो नहीं है। वो कहते क्या है, जरूरी नहीं है कि हज किया तो अब मदीने जाया। और अगर जाओ मदीने तो मस्जिद नबी की नियत करके जाओ, गुंबद खजरा की नियत करके मत जाओ, रोज़ा रसूल की नियत करके मत जाओ, वरना तुम्हारा ये सफर हराम हो जाएगा। आज के जमाने में कुछ ऐसे निकल पड़े हैं दो टांग के। बुझ रहा है कि नहीं बुझ रहा है? हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे आसपास भी कुछ इस तरह के फितने शुरू हो रहे हैं, इसलिए तुम्हें बुझाना चाहता हूँ, ठीक है? लेकिन सुनो, मेरे नबी की हदीस पाक है जिसका मफहूम मैं तुम्हें बताता हूँ कि रसूल पाक ने फरमाया कि जिसने हज किया और मेरी कब्र पर नहीं आया उसने मुझ पर जुल्म किया, उसने मुझ पर जफा किया। खुद बुझते चलिए। अब बोलो कि हज के बाद या हज से पहले नबी के दरबार में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अरे बोलो भाई, जाना चाहिए ना? हाँ, तो सुनो, आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है कि उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाकदर की है। असले मुराद हाजिरी, एक हज नहीं हजार हज कुर्बान है अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत का फजल व करम ना हो, है ना? ऐसे हज को हम क्या हज कहेंगे कि जिस पे मेरे मुस्तफ़ा का करम ना हो। मतलब बुझते ना, काबे का चक्कर मारो 7 तवाफ कहता आता है, सफा मरवा पे जाओ 7 सही कहलाता है। पता बुझ रहे हो ना? आगे बढ़ो, मिना में जाओ, अरफात में जाओ, मुज़दलिफा में आओ, शैतान को चाहे जितना मारो, अगर तुम्हारे नफ्स का शैतान दुरुस्त नहीं हुआ और तुम वो आशिक़ रसूल न बन सके तो तुम्हारा ये हज उसूल नहीं है, फजूल है। तुम्हारा ये हज भी फजूल है। बिरादर इस्लाम, ख्याल फरमाइए, हजरत उस्मान हारवनी जब हज कर चुके तो तड़प बढ़ी मदीने की, मदीने तशरीफ ले गए। अब जब मदीने पहुंचे तो वहां रसूल पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर पे हाजिरी हुई। और हजरत उस्मान हारवनी वो हैं कि जो अक्सर रसूल पाक को सपने में देखते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने मुझको सपने में देखा गोया उसने मुझको हकीकत में देखा।
हुजूर को देखना ये सपना झूठा नहीं हो सकता। अगर रसूलुल्लाह को आपने देखा तो ये सपना झूठा नहीं हो सकता। और मैं यहाँ तो बात को थोड़ा सा बता दूं कि देवबंदी नाम सुना है ना? तो देवबंद मदरसा जब बना था तो उस वक्त कोई देवबंदी नहीं था, सब सुन्नी थे। ठीक है ना? सब सुन्नी थे। तो जब देवबंद मदरसा बनाना हुआ तो वहां के जो बानी थे कासिम नानोतवी साहब, ये बीमार पड़ गए। अब बीमार पड़ गए तो कई दिन तक ये मस्जिद नहीं गए। अब जब कई दिन तक मस्जिद नहीं गए तो लोग आ करके घर पे आयादत करते थे, इस लायक नहीं थे कि मस्जिद जा सकें। और सारे मुक्तदी परेशान थे, दुआ करते थे हजरत ठीक हो जाएं, हजरत ठीक हो जाएं। हजरत के पीछे नमाज पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, अब बीमारी थी कि बढ़ती चली जा रही थी। तो ये उनका बयान है जो मैं बयान कर रहा हूं, मेरा बयान नहीं, ये उनका बयान है जो मैं बयान कर रहा हूं। ठीक, कहते हैं कि एक रात मैंने जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपने में देखा कि हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर तशरीफ लाए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लवाबे दहन समझते हो, थूथू मुबारक, ये मेरे मुख में रख दिया। शहद से ज्यादा शीरीन था। कहते हैं मेरी शहद से ज्यादा शीरीन था। उसी वक्त मेरी बीमारी दूर हो गई। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक कासिम, हिंद में कुफ्र और शिर्क बहुत बढ़ रहा है, बिदात बहुत आम हो रही हैं, तो लिहाजा एक मदरसे का क़याम करो। तो मैंने अर्ज किया कि हुजूर मेरे पास तो कुछ नहीं, एक छोटा सा घर है, मकान है, इसी में मैं रहता हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, कैसे मदरसा कायम करूँ? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अरे वो जमीन जिस पे तुम कूड़ा करकट डालते हो, तुम लोग जमा करते हो ना, देखा मैंने गांव के किनारे कूड़ा करकट, गोबर सोबर ये सब डालते हो, क्या बोलते हो उसको? जहाँ खाद बनाते हो क्या बोलते तुम लोग? क्या? ओस, बहुत मुश्किल है। अच्छा, काबा उसी पे बनाओ। फिर वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल आगे आगे और पीछे पीछे मैं। उस जगह पे मैं गया, उन्होंने अपनी छड़ी मुबारक से, किससे? छड़ी मुबारक से, जो हुजूर का असाए पाक था, उससे आपने निशान किया और फरमाया यहाँ देखो दरसगाह बनाना, यहाँ दारुल अक़ामा बनाना, बस यही बनाओ। इतना फरमाना था कि मेरी आंख खुल गई। फजर का वक्त था, सेहत भी हो चुकी थी, तो मस्जिद गया, नमाज पढ़ाई। और उसके बाद लोगों से मैंने कहा कि लोगों आज मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा है, चलो रसूलुल्लाह ने निशान किया तो बाकी होगा, चल के हम देखते हैं। अब जो गए तो देखते क्या है, उसी पोस्ट पे स्केच किया हुआ है, जमीन पे चीना पारा हुआ है। ये कौन बोल रहा है? देवबंदियों का इमाम बोल रहा है, कासिम नानोतवी साहब बोल रहे। उस वक्त वो देवबंदी नहीं थे, सुन्नी थे। ठीक है, सुन्नी सिलसिले से थे, सुन्नी थे। उस वक्त इख्तिलाफ नहीं था कौन वहाबी है, कौन सुन्नी है, कौन देवबंदी है, सब अहले सुन्नत वल जमात से थे या शिया थे हिंदुस्तान में। तो बताना ये चाहता हूं कि फिर बाद में उन्होंने ही कहा कि जिस के हाजिर और नाजिर जो है वो रसूलुल्लाह नहीं है, रसूलुल्लाह सिर्फ अपनी कब्र में हयात में है। ठीक, और वो हाजिर और नाजिर नहीं है, वो कहीं जा नहीं सकते। तो बोलो तजाद हुआ कि नहीं हुआ? एक तरफ कहते हैं चीना पारा हुआ है, दूसरी तरफ कहते हैं आस्ते पारबे ना। तो बोलो सत्तो के मिथ्यो, तो मिथ्यो कौन होगा?
चीना पारा हुआ है ईटा सत्तो, ठीक है, लेकिन वो बोले कि आस्ते पारे ना पिता, बुझ गया कि नहीं बुझ गया? मेरे नबी वो हैं, फरमाते हैं मैं दो आलम को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पर राई गदाना। तो मेरे नबी अगर चाहें तो अपनी कब्र अनवर से सारे आलम को देख लें, और मेरे नबी की रूह को अल्लाह ताला ने मुक़य्यद नहीं रखा है, बल्कि हुजूर की रूह को आपके जिस्म अतहर में रख दिया। चाहे तो वहीं से नजारा कर लें और चाहे तो हमारी महफिलों में भी आ जाएं, है ना भाई? अरे जब मुर्दे के पास जा सकते हैं तो जिंदे के पास नहीं आ सकते। अब बोलो तुम मरोगे तो खबर में आएंगे कि नहीं? ये अकीदा है ना। तुम्ही मोरबेन तो नबी आशबेन के आशबेना। तो जब नबी कब्र में आ सकते हैं तो बोलो तुम्हारी खबर लेने नहीं आ सकते? आ सकते हैं ना। तो जो हिंदुस्तान आ सकते हैं तो आशिक रसूल अगर चौखट पे पहुंच जाए तो क्या वहां अपना जलवा नहीं दिखा सकते? निगाह चाहिए, निगाह। अंधे को सूरज दिखाई देगा, अंधे को सूर्य नहीं दिखाई देगा। पहले अपनी आंख में इश्क़े मुस्तफा की ऐनक लगा लो। जब इश्क़े मुस्तफा की का चश्मा लगा लोगे तो तस्वीरे मोहम्मद नहीं तनवीरे मोहम्मद को देखो। कतरा बुझते শুনবেন কি বাড়ি যাবেন বলেন? শুনবেন? যদি বলবেন কি আমি শুনবো না তো আমি শোনাবো না, ठीक है? अभी थोड़ा मन कुछ हुआ है ठीक, वरना आज दिन भर हमारी तबीयत सही नहीं थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। बहरहाल मैं उन लोगों को कि जो मेरे कमरे के पास आए, मैंने जो कभी नहीं किया आज मुझे करना पड़ गया अपनी तबीयत की वजह से, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, है ना। आदमी को फिलहाल सोचना भी चाहिए किस मूड में है, उसको फौरन समझ लेना चाहिए। आप लोगों को भी, इंसान मैं भी हूँ, मुझे दुख हुआ कि कुछ लोगों को मैंने वापस कर दिया, नहीं मिलने दिया, ठीक है। ये मुझे आज बहुत अफसोस है इस चीज़ का। तबीयत ख़राब थी मेरी। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला रूह सेहत रखे और मिजाज बेहतर रखे, है ना। क्योंकि मैं इसीलिए आया हूँ, ना मिलने के लिए नहीं आया हूँ, मैं हर छोटे बड़े से मिलने ही के लिए आया हूँ, है ना। मेरा मकसद ही यही है, घर से निकला नहीं आराम करने के लिए। मेरा मकसद ही यही है कि लोग जिस आस्था के साथ मेरे पास आ रहे हैं, मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे पास इस आस्था के साथ आ रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ आने पे अल्लाह की रहमत उस पर बरस जाए। আমি जघन्नो नगन्नो, लेकिन तुम निस्बत देख के आते हो भालोबासा के साथ, तो इंशाअल्लाह ताला मैं दुआ करूं न करूं, प्यार करूं चाहे डांट दूं, फायदे ही में रहोगे, नुकसान में नहीं रहोगे। लाभी में रहोगे, तुम्हारी आस्था है, तुम्हारी भालोबासा है, तुम्हारी मोहब्बत, अल्लाह उसी को देख रहा है। मैं इंसान हूँ, हो सकता है कि मेरा मिजाज बदला हुआ हो, मानुष हूँ, है ना, लेकिन तुम आए हो तो लाभ जरूर पाओगे। मगर जब रोका जाए तो समझ लेना चाहिए। कोता बुझ गया ना? हाँ, कोई किसी को दुख हो तो नहीं है ना। अल्लाह खुश रखे मुझे भी, तुम्हें भी, सबको, दुनिया में भी आखिरत में भी इंशाअल्लाह। तो चौखट पे मुस्तफ़ा की पहुंचे कौन? आशिक़े रसूल हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी। सपने में देखा करते थे। जो हिंदुस्तान में कासिम नानोतवी को दिखा दे, लेकिन सुनो, हर देखने वाला समझ नहीं सकता, समझ रहे हो ना। बा खुदा दीवाना वार, बा मोहम्मद होशियार। अल्लाह की बारगाह में जाओ तो मस्त होके जाओ, दीवाने होके जाओ, सब कबूल है, लेकिन मोहम्मद अरबी की बारगाह में हाजिरी दो, बिल्कुल होशियार रहो, कॉन्शियस रहो, ठीक है। कि अगर हुजूर के चश्मे अबरू पे भी बल पड़ गया तो सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे।
वहां वही हुआ देवबंद में, वरना वो सब बड़े जय्यद आलिम भी थे, बहुत बड़े मुफ्ती भी थे, अल्लामा भी थे, लेकिन मुस्तफा के चश्मे अबरू पर बल पड़ गया उनके जुमलों से, तो अल्लाह ने उनके ईमान को उनसे छीन लिया। पता पूछते ना बाबा, हाँ, तो ईमान की हिफाजत कीजिए, अपने अकीदे को बचाना है तो सच्चे आशिक रसूल बनिए। सुनो मेरे भाई, अब अर्जी लगाई हजरत उस्मान हारवनी ने, या रसूल अल्लाह, ये आपका करम था कि जब मैं याद करके सो जाता था तो सपने में आप आते थे, मेरे बेकरार दिल को करार देते थे, मेरे बेचैन दिल को चैन देते थे। लेकिन या रसूल अल्लाह, अब तो ये दिल धड़क रहा है, बेकरार है, बेचैन है कि इतना करीब मैं आ गया हूं, जलवे रसूल क्यों नहीं दिखता? ए अल्लाह के रसूल, आप तो मालिको मुख्तार हैं, करम फरमा दीजिए, अपनी ज़ियारत करा दीजिए। अभी दिल में ये अरमान लेके खड़े ही थे कि अचानक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनफ्से नफीस हजरत उस्मान हारवनी ने देखा। अब जो देखा तो कैफियत छा गई, मस्त हो गए, हाल आ गया, रक्स करने लगे, रसूल पाक के कदमों पे गिर पड़े। अल्लाह के रसूल ने उठाया, फरमाया उस्मान आया है तो लाया क्या है? अब हजरत उस्मान हारवनी चिंतित हो गए, या अल्लाह अमी की पेश करबो, अमी की पेश करबो, ये तो अल्लाह के खजाने की कुंजी अपने पास रखते हैं, नेमतें बांटने पे आ जाएं तो मुंशी रहमत पीछे पीछे चलता है कि नेमतें बांटता जिस सिमत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम डाल गया। अमी की नजर करबो, अमी की हदिया पेश करबो कि हुजूर राजी हो गए। नबी ने फरमाया तो लाया क्या है? अचानक इतने दिनों में याद नहीं आई थी, आगे भी थे, पीछे भी थे, दाएं भी थे, बाएं भी थे। इसी को कहते हैं नजरों में आना, किसी सच्चे की नजरों में आना। और नजर में आने के लिए निगाह से निगाह मिलाने से नजर में नहीं आएगा, दिल से दिल जब मिलता है तो नजर में आता है। तो हजरत उस्मान हारवनी ने उस समय हजरत मोइनुद्दीन का ख्याल किया, पीछे खड़े थे, हाथ पकड़ा, कदमों में डाल दिया, या रसूल अल्लाह, मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी ये मोइनुद्दीन है, आज मैं इसे आपकी हदिया पेश करता हूं। अल्लाह के रसूल ने उठाया, देखा, मुस्कुरा के फरमाते हैं कि ए उस्मान, लाया तो मेरे ही चमन का लाया, हमारी बाड़ी से ही दे दिया हमी को। हुजूर ने वापस किया। अब जो वापस किया तो मस्त हो गए हजरत उस्मान हारवनी। फिर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी का नाम नहीं लिया, कहा तुझे हसन क्या कहूं, तू तो इतना अहसन हो गया है कि अब अताए रसूल है। क्या है? अताए रसूल है। आजकल लोग खिलाफत के लिए पीछे पीछे भागते हैं, ये पीर साहब खिलाफत दे दें, वो पीर साहब खिलाफत दे दें, हम भी पीर तरीक़त हो जाएं। आजकल बहुत से लोग हैं जिनके नाम के साथ पीर तरीक़त लगा हुआ देखेगा। खुदा बोलो सच है कि नहीं? झूठ बोल रहा हूँ मैं? जिसको देखो वही पीर तरीक़त। खिलाफत मिल गई, सोहबत कभी हासिल नहीं की पीर साहब की, खिलाफत मिल गई तो खिलाफत नहीं होती है, वो आफत होती है। क्या होती है? खाली आफत होती है। खिलाफत के लिए जरूरी है कि सोहबत में रहो, मुर्शिद के मिजाज को पहचानो, मुर्शिद की सोहबत में रह करके मुर्शिद के तरीके को जानो। मांगा नहीं जाता कि खिलाफत दे दो, मुर्शिद राजी हो जाएगा तो दे देगा। हजरत, मैं यहाँ थोड़ा बात को अलग करके बता दूं कि मालेगांव के, अरे मालेगांव कह रहे हैं, वो क्या नाम है उसका? नहीं,
ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे जब आप इधर से जाते हैं तो एक स्टेशन पड़ता है बुरहानपुर। तो बुरहानपुर के एक साहब थे जो मेरे परदादा के मुरीद थे, आला हजरत शफी मियाँ के। तो बड़ी सेवा करते थे, बड़ी सेवा, और बहुत शिक्षित नहीं थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर हजरत की खिदमत में रहते थे। उस जमाने में बदअकीदों का से मुनाजरा हुआ था मेरे दादा से, हजरत मौलाना अहमद अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह से। उसमें जो है वो लोग ज़ेर हो गए थे, वहाँ के लोगों ने जश्न फतह मनाया था। तो उस जश्न फतह में हुजूर आला हजरत शरीफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह की सरपरस्ती थी और बहुत से उलमा तशरीफ ले गए थे। गर्मी का जमाना था, जो पहुंचा उसको लू लग गई। लू समझते हो ना, गर्म हवा जो लगती है, बुखार आ जाता है सबको ना, उसको क्या आप वहां बोलते हैं? लू नहीं, लू बोलते हैं। लू लग गई, गर्म हवा लग गई। अब जो पहुंचा वही बुखार में, जो पहुंचा वही बुखार में। तो मामला ये था